हम लोग सिवान में रहते थे, तो बीच में टोल प्लाज़ा पड़ता है और उसी के बगल में मेरे बड़े पापा का घर है। लोहे वोहे का काम वो करते थे, रॉड उसमें रखे रहते, षड्यंत्र रच के झाड़ी में छुपे हुए थे। और जैसे ही मेरे पति की गाड़ी आई, उस गाड़ी पे वो लोग हमला कर दिए। वही मीडिया पे पूरा अफवाह फैला दिए थे कि लड़की को मार दिए है। और मेरे पास कोर्ट की नोटिस है, कोर्ट ने मुझे रसूलपुर के चपरैठा गांव में है। जो आप सोशल मीडिया के थ्रू देख रहे हैं कि सूरज और अंजलि का जो मामला है दिन पर दिन पेचीदा होते जा रहा है और बहुत ही सुर्खियां बटोर रहा है। तो अभी मैं वही अंजलि के पास आया हूं जिनके पति का गाड़ी से आते क्रम में हत्या हो गई है। बाकी इनसे मैं बात करना चाहूँगा कि कैसे क्या हुआ, कैसे हत्या हुआ उनकी। देखिए, मेरे पति किसी काम से बाहर गए थे, रसूलपुर कैमरे का काम था। तो हम लोग सिवान में रहते थे, तो बीच में टोल प्लाज़ा पड़ता है और उसी के बगल में मेरे बड़े पापा का घर है। लोहे वोहे का काम वो करते थे, रॉड उसमें रखे रहते थे। तो ये सब पहले से ही झाड़ी में छुपे हुए थे। जो मेरे बड़े पिता शशिभूषण गिरी, वो उनकी पहली बीवी, उनके दोनों लड़के, मेरे पिता धर्मवीर गिरी, मेरे दोनों भाई, जो मेरे पति है उनके चाचा उत्तम गिरी और उनके लड़के, और मेरे बुआ के 3 लड़की, ये सब पहले से ही मतलब षड्यंत्र रच के झाड़ी में छुपे हुए थे। और जैसे ही मेरे पति की गाड़ी आई, उस गाड़ी पे वो लोग हमला कर दिए। अच्छा, सूरज को आप कितने दिन से जानती हैं? 3 साल से ज़्यादा हो गया। आप लोगों की शादी कब हुई है? शादी 1 साल पहले हम लोग लखनऊ में कोर्ट मैरिज किए थे। तो आपने 1 साल लखनऊ में रहा, दिल्ली में दिल्ली में कोर्ट मैरिज हुआ था आप लोगों का? लखनऊ में कोर्ट मैरिज किए थे। शिफ्ट हुए दिल्ली में। यहाँ किसी काम से आए थे? काम से नहीं, 1 महीना पहले जो मेरे बड़े पिता शशिभूषण गिरी ना, वही मीडिया पे पूरा अफवाह फैला दिए थे कि लड़की को मार दिए है। और मेरे पास कोर्ट की नोटिस है, कोर्ट ने मुझे दिया था एक बाउंड बना के कि मुझे कुछ भी होता है तो उसका सारा जिम्मेदार लड़के के घर वाले होंगे। तो उसी बात का वो फ़ायदा उठाया और पूरा मीडिया के थ्रू फैला दिए कि लड़की को मार दिए ताकि वो लोग फंस जाए। तो इसी के लिए पत्नी को होने नाते अपने पति के इतना धर्म बनता है मुझे, तो इसीलिए मेरे पति यहाँ पे लेके आए। वो भी हम यहाँ पे नहीं, सिवान में ही आके रहने लगे। तो जैसे वहाँ पे आए, मैं मीडिया के सामने आई, मैं बोली कि ये सब झूठी अफवाह फैला रहे, मैं अपने पति के साथ खुश हूँ और मैं मरी नहीं, मैं जिंदा हूँ। फिर उसके बाद 2 अक्टूबर के दिन मेरे पति यहाँ आए और उन लोगों ने षड्यंत्र रचा था और उसी षड्यंत्र में मेरे पति की जान गई। अच्छा, जिस दिन उनकी हत्या हुई है वो अपने दुकान से ही या कहीं से वर्क करके रिटर्न आ रहे थे? जी जी। उनका जो गाड़ी पे हमला हुआ था उसमें कौन कौन शामिल था? हमला में मेरे बड़े पिता थे शशिभूषण गिरी, उनके दोनों लड़के आदर्श गिरी और अभय गिरी, और उनकी पहली बीवी सुनीता देवी वो थी। मेरे पिता धर्मवीर गिरी, मेरे 2 भाई धीरज नीरज, और मेरे जो पति के चाचा हैं अपने सगे उत्तम गिरी, वो और उनका लड़के, और मेरे बुआ के 3 लड़के थे। ये सब शामिल थे। और कुछ थे जिनको मैं नहीं, भैया जानते हैं, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है वो सब। अच्छा अच्छा। आप लोगों का शादी का लगभग 1 साल हो गया है और सुनने में आ रहा है कि आप शायद 7 महीने के प्रेग्नेंट भी हैं। जी हाँ सर। आप अगला जीवन आप किस हिसाब से आप मतलब अब तो जो जिसके सहारे आप आए थे वो भी नहीं रहे, आपका सिर्फ एक बच्चा ही रहेगा, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? बस यही कि पति तो ना रहे, अब बच्चा है, अब उसी बच्चे को पाल पोस के उसके पिता की तरह बनाना है और उसी सारे अपनी ज़िंदगी पूरी रहनी है। ये सूरज के परिजन से हमें पता चला है कि शायद आपके घर वाले यानी आपके माता पिता से धमकियां भी दी जा रही है उनके थ्रू। हाँ, जो मेरे बड़े भाई शशिभूषण गिरी, वो मेरे पिता और उत्तम गिरी, ये लोग कभी फेसबुक पे तो कभी मीडिया के थ्रू, कभी लोगों के थ्रू यही मैसेज भेजवा रहे हैं कि हमने लड़के को मार दिया, तुम लोग उस लड़की को उस बच्चे को मार दो, वरना हम आएंगे तो कि सभी फैमिली को मार देंगे। ऊपर से दिन दहाड़े वो के पहले रात में फायरिंग करते थे, अब तो दिन दहाड़े आके करके जाते हैं।